स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों हिंदी व्याकरण से आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। दोस्तों यदि आप 10th की तैयारी करते होंगे तो समझ जाए कि आपके एग्जाम में 100% आने वाली जो सो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, यदि आप 10th की तैयारी करते होंगे, बोर्ड की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए। भाषा, भाषा क्या है? व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है, वर्ण क्या है? उस ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ण का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग क्या है? वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे। ये व्याकरण आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप पूरा पढ़ें इसको। ठीक है, देखिए अक्षर, जो अक्षर हम लिखते हैं, अक्षर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। ठीक है, अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। देखिए, अक्षर का जो उच्चारण होता है वो वायु के एक झटके के साथ होता है। ठीक है, इसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है? वर्णमाला, वर्णमाला दिया गया है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया? स्वर दिया, आप स्वर पढ़े होंगे, स्वर दिया गया। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, ठीक है, उन्हें स्वर हम कहते हैं। ह्रस्व स्वर, अब देखिए ह्रस्व स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जैसे देखिए य, ई, ये ह्रस्व स्वर आपका हो गया। कौन स्वर हुआ? ह्रस्व स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? सो देखिए, दीर्घ स्वर आपका हो गया जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे या, ई, एक आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन देखिए, जी क्या दिया गया है? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क से हम देखिए क बोलने में हम यह बोलते हैं। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं? स्वर के उसे व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें स्वर की सहायता लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं व्यंजन गुच्छ। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे क्यारी, स्मरण, ये सब क्या हो गया? आपका व्यंजन गुच्छ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श स्पर्श करते हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, देखिए र, ल, व, ये आपका क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बलाघात, बलाघात क्या है? देखिए, जिस शब्दों के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बलाघात कहलाता है। जैसे करण, कमल में क्रमशः क तथा म पर बल दिया गया है। देखिए करण, कमल, करण, कमल, इसमें क और म पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। अतः र तथा म पर बलाघात है। कभी कभी पूरे शब्द पर भी बलाघात होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए, ये भी आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है उसे, और जिससे इकार की ध्वनि नहीं निकलती उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, उ, आपका क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। ठीक है, इसको अल्प प्राण बोला जाता है। चलिए आगे देखिए महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हंकार की आवाज निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। जैसे ख, घ,
ये सब आपका क्या है, महाप्राण है। अगला क्वेश्चन, जिन व्यंजनों, ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने के नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा यंत्र यह जो दिया गया र, ल, ह, ये आपका घोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होते उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स क्या दिया, तालिब स, मुदन स, धन स, अघोष है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आगे क्या दिया गया। देखिए, संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि क्या है, जब एक ध्वनि से दो व्यंजन मिल जाए तो उसे संपर्क ध्वनि कहते हैं। जैसे संभव, इसमें स और भ के बीच म का मेल है। ठीक है, चलिए अब क्या दिया गया, संगम। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है, ठीक है, उसे हम संगम कहते हैं। जैसे मत जाना शब्द में मत जाना के बीच थोड़ा विराम है, मत फिर रुक जाते हैं जाना। ठीक है, तो आपको संगम कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुतान क्या है, अनुतान भावों के वह स्वाभाविक व्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यह अनुतान कहलाता है। जैसे हमें तो करना ही होगा, ये आपका अनुतान है। आशा करता हूँ पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।